नमस्कार मित्रों, सस्मिता सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमारे राज्य झारखंड में JSTPD एडवांस कोर्स 2 की शुरुआत हो चुकी है। तो मित्रों, अब मैं चलती हूँ इसके भाग 4 विज्ञान शिक्षण और इतिहास के आकलन की ओर। तो मित्रों, इसके पहले जो है 3D और 2D आकृतियों का आकलन भी मैंने बनाकर अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। और मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए मित्रों, अब हम आरंभ करते हैं विज्ञान शिक्षण और इतिहास का आकलन। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। अपने समय यात्रा भाग 1 में देखा कि स्टॉल का फिलोजिस्टन सिद्धांत सभी दहन की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या नहीं करता। फिर भी लगभग 150 सालों तक फिलोजिस्टन सिद्धांत लोगों के बीच मान्य रहा। यह लोगों की सोच व व्यवहार के कारण हो पाया जो नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा व्यवहार या सोच वैज्ञानिक सोच से मेल खाते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, लोग स्टॉल की सभी बातों को सच मानते थे क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था। दूसरा विकल्प है, फिलोजिस्टन सिद्धांत से की गई दहन की व्याख्या से लोग संतुष्ट हो गए और इसलिए उन्होंने इसे अपना लिया। तीसरा विकल्प है, लोग स्टॉल पर बहुत विश्वास करते थे इसलिए फिलोजिस्टन सिद्धांत पर बिना कोई सवाल किए उसे अपना लिया। चौथा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसमें से हमारा चौथा विकल्प सही है। आइए सबमिट करके देखते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। एक शिक्षक ने कक्षा 7 में मोमबत्ती वाला प्रयोग नीचे दिए गए तरीके से करवाया। प्रयोग करने के सही मायनों अवलोकन करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना की जांच करना, प्रयोग से आए परिणामों का विश्लेषण करना आदि के आधार पर विकल्प चुनिए। बताइए कि कौन सा यह तरीका सही क्यों नहीं है। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 पर क्लिक करके विभिन्न तरीके के विभिन्न चरण देखिए और विकल्पों में से सही कारण चुनिए। चरण 1, सबसे पहले शिक्षक ने पूरी कक्षा के बच्चों के सामने गतिविधि का प्रदर्शन किया। चरण 2, फिर शिक्षक ने बच्चों को अवलोकन करने को कहा, जैसे जब मोमबत्ती खुली हवा में रखी थी तो क्या हो रहा था, जब मोमबत्ती को जार से ढक दिया गया तो क्या हुआ, और जार से ढक देने पर मोमबत्ती कितनी देर जल पाई। चरण 3, फिर उन्होंने बच्चों से अनुमान लगाने को कहा कि जब मोमबत्ती जल रही थी तब जार के अंदर की परिस्थिति कैसी होगी और मोमबत्ती बुझ जाने पर जार के अंदर की परिस्थिति कैसी होगी। आप जार के आकार और मोमबत्ती के आकार को बदल जाए तो क्या मोमबत्ती को बुझने में एक जैसा समय लगेगा? मोमबत्ती के बुझ जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। चरण 4, फिर शिक्षक ने बच्चों को जार से ढक देने पर मोमबत्ती के बुझ जाने का कारण बताया। तो मित्रों, इसमें हमारा पहला विकल्प है क्योंकि इसमें गतिविधि का प्रदर्शन किया गया है। दूसरा विकल्प है क्योंकि इसमें बच्चों से अवलोकन कराया गया है। तीसरा विकल्प है क्योंकि इसमें शिक्षक ने बच्चों को कारण बताया है। तो मित्रों, इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है। आइए सबमिट करके देख लेते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। एक शिक्षक ने कक्षा 9 में ऑक्सीजन गैस के गुणों के बारे में पढ़ाते हुए बताया कि यह गैस किसी चीज़ से जलने के लिए ज़रूरी होते हैं। उन्होंने बच्चों के तर्क पूछे कि यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही दहन में सहायक है, और फिर उन्होंने वैज्ञानिकों के भी तर्क ढूंढने की गतिविधि दी जिससे ऑक्सीजन गैस के इस गुण का पता लगाया जा सके। क्या आपको यह लगता है कि इस तरीके से पढ़ने के पीछे विज्ञान के शिक्षक के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, बच्चों को शिक्षक के ज्ञान के बारे में पता चले। दूसरा विकल्प है, बच्चों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में पता चले। तीसरा विकल्प है, बच्चों के विज्ञान के बारे में सीखना रुचिकर लगे। तो मित्रों, इसमें हमारा
दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। आइए सबमिट करके देखते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। विज्ञान के इतिहास को विज्ञान शिक्षण में शामिल करने का एक उद्देश्य यह है कि बच्चे उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे बल्कि उनसे सबक लेंगे। आपके अनुसार यह कथन सही है या गलत? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है सही और दूसरा विकल्प है गलत। तो मित्रों, इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है क्योंकि ये उत्तर गलत है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा कि कोपरनिकस का मानना था कि सभी ग्रह सूरज की ओर चक्कर लगाने में लगे समय के आधार पर अंतरिक्ष में जगह रखते हैं। यदि एक ग्रह P1 88 दिनों में तथा दूसरा ग्रह P2 225 दिनों में सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर पाते हैं, तो कौन सा ग्रह सूरज के ज़्यादा नज़दीक होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है P1 और दूसरा विकल्प है P2। तो मित्रों, इसमें हमारा पहला विकल्प जो है सो सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। मंगल ग्रह की रेट्रोग्रेड गति यानी पीछे की ओर गति जैसी गति का रोजमर्रा की जिंदगी से एक उदाहरण हो सकता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है 2 गाड़ियां एक ही दिशा में और एक समान चाल से गति कर रही, उनमें से एक गाड़ी में बैठकर दूसरी गाड़ी की गति। दूसरा विकल्प है 2 गाड़ियां जो एक ही दिशा में गति कर रही हैं और उनकी चालों में बहुत अधिक अंतर हो, उनसे ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में से बैठकर देखने पर कम चाल वाली गाड़ी की गति। तीसरा विकल्प है 2 गाड़ियां जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही हैं और उनकी चाल लगभग समान हो, उनमें सबसे ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में से बैठकर यह कम चलने वाली गाड़ी की गति। तो मित्रों, इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा कि सूरज केंद्रित मॉडल की पैरवी करने के लिए गैलीलियो को 9 साल तक बंदी गृह रखा गया था, जब उनके पास सूरज केंद्रित मॉडल के लिए ठोस तर्क थे। इस घटना से विज्ञान के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है विज्ञान का समाज में कोई महत्व नहीं है। दूसरा विकल्प है विज्ञान और समाज साथ साथ चलते हैं। तीसरा विकल्प है विज्ञान को आस्था के साथ समझौता कर लेना चाहिए। तो मित्रों, इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। एक शिक्षिका ने गैलीलियो का आनत तल प्रयोग कक्षा 9 में बच्चों को साथ किया। उन्होंने 6 बच्चों के 3 समूह बनाए और एक 6 फुट लंबा आनत तल लिया। बॉल की जगह कांच का एक छर्रा और समय मापने के लिए स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया। बच्चों ने दिए गए चित्र के अनुसार आनत तल को रखा और इस छर्रे को लुढ़काया। आपके अनुसार किस समूह को लुढ़क कर नीचे गिरने में समय लगने वाले समय को मापने में सबसे ज़्यादा आसानी हुई होगी? समूह 1, समूह 2, समूह 3। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो मित्रों, इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है, समूह 3। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। गैलीलियो के अनुसार एक समान त्वरित गति में वस्तु की चाल या गति की दिशा या चाल व दिशा दोनों समय के समान रूप से बदलते हैं। नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक समान त्वरित गति के उदाहरण है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। हमारा पहला विकल्प है पेड़ के नीचे की ओर गिरते फल की गति। दूसरा विकल्प है आनत तल पर लुढ़कती बॉल की गति। तीसरा विकल्प है घड़ी की सुइयों की गति। तो मित्रों, इसमें हमारे सभी विकल्प सही हैं। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। समय यात्रा भाग 3 में आपने देखा कि शुरुआत में सभी पदार्थ 4 तत्वों हवा, पानी, आग, पृथ्वी से मिलकर बने माने जाते थे, जबकि आज हमें पता चला कि सभी पदार्थों में कुछ मूलभूत कणों से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व क्वार्क। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पहला विकल्प है विज्ञान हमेशा सच होता है। दूसरा विकल्प है विज्ञान में सिर्फ एक ही जवाब होता है और तीसरा विकल्प है विज्ञान बदलता है। तो मित्रों, इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है। तो मित्रों, ये था हमारा विज्ञान शिक्षण और इतिहास का आकलन।
तो मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, इसके बाद मैं इसका भाग 5 समझ से पढ़ने की रणनीतियों का आकलन बनाकर आपके समक्ष रखूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसे भी देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद साथियों।